नमस्कार, मैं हूं जुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आधा दिन सांकेतिक बंद रहा जंक्शन टाउन शहर का बाजार। शहरी क्षेत्र की निजी शिक्षण संस्थाएं भी रहे बंद। खाताधारक को सूचित किए बिना वापस निकाले 1.5 करोड़ रुपए। नगर परिषद में ठेकेदारी करने वाले शख्स ने पुलिस थाना में की शिकायत। कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश। मनरेगा अंतर्गत GIS प्लान और वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा के लिए कार्यशाला। स्वयं छोड़ा नशा, अब दूसरों को कर रहे प्रेरित। 10 दिसंबर को मोटिवेशनल सेमिनार में देंगे स्पीच। पंजाबी सिंगर आर्नेट का होगा लाइव शो। अब खबरें विस्तार से। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोलियां मारकर नृशंस हत्या करने की घटना को लेकर श्री करणी राजपूत सर्व हितकारिणी समिति सहित सर्व समाज के आह्वान पर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि स्वरूप गुरुवार को जंक्शन और टाउन शहर का बाजार आधा दिन सांकेतिक बंद रहा। बंद में व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने सहयोग देते हुए अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। बंद को सफल बनाने के लिए युवाओं की टोलियां सुबह से ही बाजार में पहुंच गई। उन्होंने बाजार में घूम घूम कर खुली इक्का दुक्का दुकानों को दुकानदारों से आग्रह कर बंद करवाया। पानी पानी जय भवानी जय भवानी, पत्थर करते पानी पानी जय भवानी जय भवानी, करते पानी पानी जय भवानी जय भवानी, पत्थर करते पानी पानी जय भवानी जय भवानी, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जंक्शन टाउन में सर्व समाज के नागरिकों ने एक स्थान पर एकत्रित होकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को श्रद्धांजलि दी। धान मंडी में भी कृषि जिंसों की बोली नहीं हुई। इसके अलावा फल सब्जी मंडी भी बंद रही। बंद को निजी शिक्षण संस्था संघ की ओर से समर्थन देने के चलते शहरी क्षेत्र की निजी शिक्षण संस्थाएं भी पूरा दिन बंद रहीं। जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक पर हुई श्रद्धांजलि सभा में मौजूद सर्व समाज के नागरिकों ने 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। राजपूत समाज के नागरिकों ने कहा कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने समाज के लिए जो कुछ किया, उनके बलिदान को राजपूत समाज सहित 36 कौम कभी भूल नहीं पाएंगे। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस हत्याकांड में संलिप्त सभी आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। निश्चित समय में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। आशीष पारिक ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने आरोपियों की 72 घंटे में गिरफ्तारी की बात कही है, वह 72 घंटे पुलिस प्रशासन के हैं। पुलिस वह करके दिखाए जो उन्होंने कहा है, वरना 73वें घंटे से हमारा समय शुरू हो जाएगा। मांग पूरी न होने पर आंदोलन किया जाएगा। हम सब लोग सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं। साथ ही साथ मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हत्यारों को जल्दी से जल्दी पकड़ के सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे कि हमारे प्रदेश में जो प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना हुआ है वो बना रहे, और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में जो जिस तरह के ये गैंगवॉर और ये हुए, इस पे लगाम लगाई जाए। साथ ही साथ मैं सुखदेव सिंह जी की आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की हिम्मत प्रभु दे। इसी कामना के साथ मैं वापस सुखदेव सिंह जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। आज सर्व समाज की ओर से दादा सुखदेव सिंह जी के जो नरसंस हत्या हुई उसके विरोध में सर्व समाज की ओर से जो बंद बुलाया गया था, उसके लिए सभी टोलियां सुबह 8 बजे ही यहाँ भगत सिंह चौक पहुंच गई थी और पूरे बाजार का भी हमें समर्थन था। लेकिन रात्रि को जब समझौता हुआ तो उसके बाद हम सबने भी ये तय किया, क्योंकि बाजार हमारा है, दुकानदार हमारे भाई हैं, तो कम से कम जब सारा शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है तो इनका भी कार्य जो है वो बढ़ना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर हमने सबसे बात करके सांकेतिक रूप से बाजार बंद करवाए हैं और सभी दुकानदार भाइयों ने जो अभूतपूर्व सहयोग दिया उसके लिए सभी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और ये भी हम आपको कहते हैं कि आगे जब भी बाजार को हमारी जरूरत होगी हम उनके लिए तत्पर रहे। श्याम प्रताप सिंह ने कहा कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी किसी एक समाज के नहीं थे, वे 36 कौम को साथ लेकर चलते थे, बल्कि मांग के बावजूद पूर्व सरकार की ओर से सुखदेव सिंह को सुरक्षा न देना बहुत बड़ी चूक है। जयपुर कोर कमेटी से आदेश मिले हैं कि 72 घंटे का समय दिया राजस्थान सरकार ने कि 72 घंटे के अगर अंदर कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे प्रदेश भर के अंदर कठोर आंदोलन किया जाएगा। सरकार की बहुत बड़ी चूक है। इसके अंदर पूर्व सरकार ने भी उनको सुरक्षा नहीं दी
और उनकी सुरक्षा तो बहुत दूर की बात है जी। उनसे आचार संहिता के अंदर उनके पर्सनल बॉडीगार्ड थे, उनसे भी हथियार ले लिए गए थे। और अब आगामी सरकार से भी हमारा यही निवेदन है कि जब तक आप शपथ ग्रहण करने से पहले पहले है ना हमारे भाई के हथियारों को सजा दिलवाए, अन्यथा हमारी तरफ से यही विरोध रहेगा कि आप शपथ ग्रहण करोगे उससे पहले राजस्थान के अंदर राजपूत समाज और सर्व समाज के द्वारा कठोर आंदोलन किया जाएगा। सुखदेव सिंह आज जो समाज एकत्रित है, 36 कौम एक जादम पे बैठी है, ये सुखदेव सिंह गोगामेडी की वजह से ही बैठी है जी। संपूर्ण सर्वप्रथम आज भले ही हजारों संगठन बन गए होंगे, पर एक जादम पे लाने का काम सुखदेव सिंह ने किया था। वो किसी एक समाज विशेष के नहीं थे, 36 कौम को साथ लेकर चलते। निजी शिक्षण संस्था संघ जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि इस तरह दिन दहाड़े हत्या होना कानून व्यवस्था पर कलंक है। पूरे राज्य व समाज में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे, प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए। आज सर्व समाज व सर्व हितकारिणी सेवा समिति के द्वारा सुखदेव सिंह जी, दादा सुखदेव सिंह जी को निर्मम हत्या जो हुई उसके श्रद्धांजलि स्वरूप सांकेतिक बंद का हनुमानगढ़ टाउन को आह्वान किया गया, जिसमें सभी व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने भरपूर सहयोग दिया। इसका सभी ने इकट्ठे होकर सच्ची श्रद्धांजलि सुखदेव सिंह जी को दी, जो समाज हित के कामों में लग रहे थे। प्रशासन से कभी सीधा निवेदन है, अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो फिर परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहें। सामाजिक संगठनों में और सामाजिक हितों के कार्य करने वालों को इस प्रकार की कोताही जो प्रशासन ने बरती है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके समर्थन में विद्यालयों में अवकाश है, विद्यालय बंद हैं। जो सुखदेव सिंह गोगामेडी को जिस तरह से मारा गया है, उनके मारने का जो प्रकार, एक दिन दहाड़े किसी की हत्या करना, उसके विरोध में एक बहुत बड़ा अपराध है। और उसी के कारण जो हमारे जो विद्यालय हैं आज उनमें सब में छुट्टी है। कहते हैं कि इस तरह से जो हत्या हो गई ये कानून व्यवस्था पर एक कलंक है और उसके लिए प्रशासन को देखना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे पूरे समाज में, पूरे राज्य में। ताज वर्ल्ड अपनी दुनिया के संस्थापक हंसदेव चौधरी पिछले कुछ समय से नशे की जद में आ चुके किशोरों और युवाओं को नशा छुड़वाकर सही रास्ते पर लाने का काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि कभी खुद नशा करने के आदी हो चुके हंसदेव चौधरी नशे रूपी दलदल से बाहर निकलने के बाद स्वयं के खर्चे पर अब तक करीब 167 लोगों को नशा छुड़वा चुके हैं। वे मोटिवेशनल सेमिनार में शामिल होने वाले युवाओं को खुद व अन्य का उदाहरण देते हैं। प्रेस वार्ता में हंसदेव चौधरी ने बताया कि नशा करने वाले लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 10 दिसंबर को जिला मुख्यालय स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन करवाया जा रहा है। 10 दिसंबर रविवार को आरनेट पंजाबी सिंगर, पंजाबी यूथ आइकन, युवाओं के आइडियल हैं, जो जिनके गाने सिद्धू मूसेवाले के बाद अगर कोई हिट सिंगर है तो वो आरनेट है, सभी जानते हैं। क्योंकि सिद्धू का गांव मानसा था, मूसेवाला और उनका धर्मपुरा था, आपस में भाईचारा था। तो आरनेट जी इस समय बहुत बड़े सिंगर है। तो मैंने सारा खर्च उठा के उनको इसलिए यहाँ बुलाया कि मैं अकेला पहले ताज वर्ल्ड अपनी दुनिया एनजीओ चलाता था, जिसमें मैं दवाई दिलाता था। कोई भी इंसान नशा छोड़ना चाहे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम दवाई दिलाते थे और उसका नाम उजागर नहीं करते थे, सिर्फ आधार कार्ड लेते थे और मेरा आधार कार्ड लगा के दवाई दिला देते थे, साइन करवा के कि कोई दिक्कत हो तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। दूसरी मेरी सेवा थी कि झुग्गी झोंपड़ियों में अगर बेटी का जन्म होता है तो 5100 रुपये नगद प्लस 1 महीने तक 1 किलो दूध, आधा किलो दही और हफ्ते का 1 किलो घी, ये फिक्स रहता था। अब जब मेरी टीम बन जाएगी, अकेले से आज ताज वर्ल्ड अपनी दुनिया में सिर्फ संस्थापक या जो भी बोलो वो मैं खुद ही हूँ। मैंने ये नाम क्यों रखा ताज वर्ल्ड, सिरका ताज वर्ल्ड दुनिया, अपनी दुनिया, ये हम सब की दुनिया, उनको वापस अपनी दुनिया में लेके आए। मैं इस दलदल में फंस चुका था, तब इस दलदल से बाहर आके मैंने ये कदम उठाया। कोई भी इंसान किसी चीज को फेस करता है ना, तब उसको उसका रियलाइज होता है कि ये क्या है।
मैं वहां से फंस के मेरे को कोई मोटिवेशनल सेमिनार नहीं मिला, कोई गाइडेंस नहीं मिला। ओपी सोलंकी जी मिले, हौसला किया, दिल से टूटा हुआ था, पारिवारिक टूटा हुआ था, तो गलत संगत में ऑटोमेटिक पड़ गया। मैंने कोई ऐसा वैसा चिट्टा पिट्टा कुछ नहीं किया, सिर्फ ओपीएम का, वो भी गृह क्लेश के कारण, लेकिन मैंने वो भी छोड़ दिया। तो डॉक्टर साहब ने कहा आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने एक दिन एक चीज सोची, मैं ऐसे बैठा था, मैंने कहा यार आपने अपनों ने छोड़ सकते, दूसरे क्यों नहीं छोड़ सकते, अपने कुछ करते। अगर 2 का हुआ है, मेरे से बस पड़ रहा तो मैं 1 का तो पक्का करता हूँ। अब जब टीम बिल्ड हो जाएगी तो हम मिलके ताज वर्ल्ड अपनी दुनिया 100 से 1000 की हेल्प करेंगे, 1000 से लाख की। आज एक बहन के घर कर रहे हैं, फिर 100 बहनों के घर करेंगे। फिर तीसरा जिम्मा मैं उनकी शादी और पढ़ाई का भी उठाऊंगा कि उनकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया स्कूल में और शादी तक का खर्चा हम उठाएं। ये टीम बिल्ड करना चाहता हूँ। सुबह 10 बजे 10 दिसंबर को राजीव गांधी स्टेडियम में होगा। आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारियों ने एचडीएफसी बैंक के खाताधारक के खाते में सुबह जमा करवाई करीब 1.5 करोड़ रुपए की राशि शाम को वापस निकाल ली। राशि वापस निकालने से पहले आईसीआईसीआई बैंक कर्मचारियों की ओर से एचडीएफसी बैंक के उस खाताधारक को सूचना भी नहीं दी गई। इस पर नगर परिषद में ठेकेदारी का कार्य करने वाले उस शख्स ने अनाधिकृत रूप से उसके खाता से राशि निकालने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को टाउन पुलिस थाना में परिवाद पेश कर बैंक कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। मेरा नाम अंकित गोयल है, मैं नगर परिषद हनुमानगढ़ में ठेकेदार हूँ। मेरे को नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा एक काम के प्रति भुगतान दिया गया था, जिसको मैंने आईसीआईसी बैंक का चेक था उसे क्लियरिंग में लगाया था। उसकी अमाउंट मेरे खाते में कल सुबह तक आ चुकी थी। उसके बाद बैंक द्वारा शाम को मेरे खाते से पैसे काट लिए गए मेरे से बिना पूछे, बिना किसी एप्लीकेशन के। और जब अब बैंक से संपर्क किया गया तो मैनेजर का कहना था कि हमें अब पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए हमने पैसा आपके अकाउंट से काट लिया। जब मेरे द्वारा पूछा गया कि आपने किसकी अनुमति से काटा है, तो उनके पास कोई उचित जवाब नहीं था और उनका बार बार कहना है कि आप हमारे बैंक में या हमारी ब्रांच में आप हमें लिमिट दीजिए, हमसे खाता खुलाइए, हमसे बिजनेस कीजिए, हमने तो इसलिए आपको बुलाया है। तो ये कोई इनका बुलाने का तरीका नहीं है और ये बार बार हम पर दबाव बनाते रहे और आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। इस तरह से किसी के भी खाते से पैसे निकाल लेना ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये गलत है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैं आज हनुमानगढ़ टाउन थाने में आया हूँ। एक विवाहिता गुरुवार को अपने मासूम बच्चे के साथ टाउन पुलिस थाना के बाहर धरने पर बैठ गई। विवाहिता ने आरोप लगाया कि उसके पति, सास, ससुर और देवर ने मारपीट की, लेकिन शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने सुनवाई नहीं की। धरने पर बैठी विवाहिता प्रियंका निवासी वार्ड 31 इंदिरा कॉलोनी टाउन ने बताया कि उसकी शादी 11 साल पहले हुई थी। उनका घरेलू विवाद चल रहा है। इसके चलते उसके पति बजरंग शर्मा, ससुर सत्यनारायण, सास सुलोचना देवी, देवर हेमंत शर्मा आदि की ओर से परेशान किया जा रहा है। वह अपने ससुराल पक्ष के लोगों से अलग घर में रहती है। कई बार पंचायतें हो चुकी हैं, लेकिन हर बार ससुराल पक्ष के लोग पंचायत के लोगों का कहना नहीं मानते। पुलिस की ओर से भी 2 बार पाबंद किया जा चुका है। कोर्ट में तलाक का मुकदमा विचाराधीन है। उसके पति बजरंग शर्मा की ओर से तलाक देने के लिए सहमति दे दी गई है, फिर भी उसे तंग परेशान किया जा रहा है। वह अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती। बुधवार रात्रि को ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट की, गाली गलौज किया, जान से मारने की धमकी थी। उसके 100 नंबर के अलावा टाउन पुलिस थाना के लैंडलाइन नंबर पर सूचना दी, लेकिन पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की। गुरुवार सुबह भी उसके पति वगैरह ने फिर मारपीट और गाली गलौज किया। ससुराल पक्ष के लोग चाहते हैं कि सारा हिस्सा खुद ले लें, वह अपने हिस्से का उनके कुछ हिस्से न मांगे। तलाक भी देना चाहते हैं, लेकिन हिस्से में कुछ देना नहीं चाहते। विवाहिता ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। न्याय न मिलने तक धरना जारी रहेगा। सर, हमारे घर में घरेलू विवाद चल रहा है, जिसके रहते हैं मेरे सास ससुर बजरंग शर्मा, मेरा घरवाला देवर हेमंत शर्मा, सास सुलोचना देवी, और ये इन सब ने मेरे को परेशान कर रखा है। 11 साल हो गए मेरी शादी को, 11 सालों से मेरे को परेशान करे जा रहे हैं। काफी बार पंचायती भी हो चुकी है, तो उसमें भी इन्होंने क्या उनका पंचायती वालों का कहना नहीं माना। अब थाने में मेरे को तो मैंने रात फोन किया था, 100 नंबर पे घंटी की थी, तो किसी ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। थाने में लैंडलाइन पे घंटी की तो किसी ने कोई दोबारा गाड़ी लेके नहीं आया। अब दोबारा फिर मैं थाने में आई हूँ, 2 बार उनको पाबंदी भी करवा दिया, तो भी वो मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं। डंडा लेके मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, जान से मार देंगे। पुलिस वालों से दरख्वास्त है कि मेरे को न्याय दिलवाई।
कोर्ट में मेरे तलाक का मुकदमा चल रहा है। तो तलाक में उसमें बजरंग शर्मा ने, मेरे पति ने सहमति दे दी है, फिर भी मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। ताज़ा घटना ये हुई है कि कल रात से मेरे घरवाला बजरंग शर्मा और सत्यनारायण शर्मा मेरे को परेशान कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। और आज सुबह भी उन्होंने मारपीट की है मेरे साथ, गाली गलौज की है, डंडा लेके मेरे साथ मारपीट की है उन्होंने। वो ये चाहते हैं कि मैं मकान, मेरा जो हिस्सा बनता है वो सारा इनको दे दूं, मैं कुछ ना लूं इनसे। तलाक भी देना चाहते हैं और कुछ देना भी नहीं चाहते हैं। पुलिस प्रशासन का कुछ भी कहना नहीं है सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। हनुमानगढ़ जंक्शन नोडल के अंतर्गत आने वाले राजकीय तथा निजी विद्यालयों के अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्रों का वितरण गुरुवार को जंक्शन के सेक्टर नंबर 12 स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से किया गया। प्रश्न पत्र प्राप्त करने के लिए कार्मिक प्रमाणित पत्र, अधिकार पत्र, क्रीड़ा शुल्क, नोडल प्रति और प्रशस्त शुल्क नोडल प्रति व परीक्षार्थी संख्या विवरण के साथ पहुंचे। समान परीक्षा व्यवस्था समिति अध्यक्ष और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक ने बताया कि कक्षा 9 से 12 तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 11 दिसंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेंगी। प्रथम पारी में सुबह 10:15 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और दूसरी पारी में 1:45 बजे से 5 बजे तक परीक्षा होगी। राजस्थान सामाजिक सेवा मंच की ओर से विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भाग्य आजमाने वाले कानाराम जिनागल के स्वागत में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मंच पदाधिकारियों की ओर से माल्यार्पण कर जिनागल का सम्मान किया गया। जिनागल ने कहा कि उनका 2023 मिशन समाप्त हो गया, अब 2024 मिशन शुरू होगा। इसके तहत श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र से अब से तैयारी शुरू की जाएगी। वे आगे भी विकलांगों ही नहीं, पीड़ित मानवता के लिए संघर्षरत रहेंगे। आज हमारा प्रोग्राम राजस्थान सामाजिक सेवा मंच द्वारा एक स्वागत कार्यक्रम रखा गया और हमने भी ये कार्यक्रम रखा और जनता का आभार करने के लिए जो भी मेरा अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप ने मेरी मदद की है तन और मन धन से, उनका हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। और राजस्थान सामाजिक सेवा मंच का भी आभारी है प्रेम जी, जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है और अभी अच्छा कार्य कर रही है और हमें भी अच्छा सहयोग दिया इसने, इसके लिए हमें इसके बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम लोगों को मान सम्मान और इज्जत दी है और विकलांगों को इज्जत से जीने के लिए इसने प्रेरणा दी है। आगे आज से हमारा 2023 मिशन है वो समाप्त होने जा रहा है और आगे जो हमारा 2024 मिशन शुरू होने जा रहा है, इसमें हम लोग श्रीगंगानगर लोकसभा विधानसभा क्षेत्र से अब से ही तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। यह तो मेरा पहला ही कह रहा था, मैं सड़कों पर रहूंगा और जिस तरह पहला आंदोलन करता था इसी तरह समाज की, विकलांगों की नहीं, पीड़ित मानवता की, हम मानवतावादी जाना चाहते हैं। और यही संदेश हम लोकतंत्र के लिए चुनाव मैंने लड़ा था, यही संदेश लेने के लिए आगे मैं इसी भागीदारी निभाने के लिए आया हूँ। हमारा मंच जो है सामाजिक सेवा मंच है, जो कि लगातार हनुमानगढ़ में हर व्यक्ति, हर समाज, पशु पक्षी, पेड़ों की रक्षा, बच्चियों की पढ़ाना लिखाना, विधवाओं की पेंशनें बंधवाना, सभी कार्य जो है सामाजिक लेके सभी कार्य कर रही है। कार्यक्रम जो है कानाराम जी का जो संगठन है, इनको हम जो है आज बधाई देने के हिसाब से हमने सामाजिक मंच की तरफ से रखा है प्रोग्राम। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत जीआईएस प्लान और वार्षिक कार्य योजना 2024-25 की समीक्षा के लिए गुरुवार को टाउन के पंचायत समिति कार्यालय के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लेखा सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक और कनिष्ठ सहायक शामिल हुई। कार्मिकों को जल्द कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। सहायक अभियंता जगवीर सिंह ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत जीआईएस प्लान और वार्षिक कार्य योजना 2024-25 की समीक्षा और वर्कशॉप के लिए सभी लेखा सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, कनिष्ठ सहायक को बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि मनरेगा में आने वाले वर्षों में जितने भी कार्य लिए जाने हैं, उन सब कार्यों की कार्य योजना बनानी है। कार्य योजना बनने के बाद उसी में से वार्षिक कार्य योजना 2024-25 बनेगी। आगामी वर्ष में जो भी कार्य मनरेगा में किए जाएंगे वह इसी जीआईएस प्लान में से किए जाएंगे। इसके लिए कार्मिकों के साथ समीक्षा की गई है। इन कार्मिकों को आगामी 5-7 दिन में कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि उसे जिला स्तर पर प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने बताया कि पूर्व में एक ही साल का जीआईएस प्लान बनाया जाता था,
अब आगे जितने भी सालों का प्लान बनेगा उन सब का एक ही GIS प्लान बनेगा। इसमें आगामी सालों में जितने भी कार्य होने हैं वह चाहे किसी भी साल में हो, होने वाले हों, उन सबको इसमें बनाया जाएगा। उसी GIS प्लान में से आगे जो 2024-25 के काम होंगे, 25-25 के काम होंगे, वह वर्षवार उस प्लान से होते रहेंगे। इस मौके पर सुशील जोरड, शौकत कड़वासरा आदि मौजूद रहे। अपन मेन जो बात की थी GIS प्लान और वार्षिक मनरेगा वार्षिक कार्य योजना 2024-25 में अपनी जो आज का जो समीक्षा बैठक है इन्हीं विषयों पे है। और इसके लिए अपने कौन कौन से वर्क अपने को लेने हैं, GIS प्लान अपने को कैसे बनना है, वार्षिक कार्य योजना 2024-25 की है, इसमें अपने को कौन कौन से वर्क लेने हैं, किस किस कैटेगरी के लेने हैं, किस तरीके से अपने को प्लान में समाहित करना है, कौन कौन से फॉर्मेट भरने हैं, ये सारे बिंदुओं पे अपन आज हम लोगों ने आपको बताया। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत GIS प्लान और महात्मा गांधी नरेगा योजना वार्षिक कार्य योजना 2024-25 इन दोनों की आज समीक्षा और एक वर्कशॉप के लिए हम लोगों ने सभी JT साहबान, सभी कनिष्ठ सहायक साहबान, इन लोगों को बुलाया हुआ था। इसमें हमने एक नरेगा की एक सैचुरेटेड लेवल की जो कार्य योजना बनानी है, जिसमें नरेगा में आने वाले कार्यों में आने वाले वर्षों में जितने भी कार्य लिए जाने हैं उन सब कार्यों की एक कार्य योजना बनानी है। और फिर जो ये कार्य योजना बनेगी उसी में से इस जो GIS प्लान में से ही वार्षिक कार्य योजना 2024-25 बनेगी। आगामी वर्ष में जो भी नरेगा में कार्य किए जाएंगे वो इसी GIS प्लान में से ही किए जाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने इसकी सभी आज इनकी जो हमारे कार्मिक आए थे, अधिकारी कर्मचारी थे, इन सब की जो इसके साथ इसकी समीक्षा भी हम लोगों ने कर ली है और अब इनको आगे निर्देश दे दिए हैं कि अगले 5-7 दिनों में इस कार्य योजना को तैयार करके प्रस्तुत करें ताकि हम इसको जिला स्तर पर प्रस्तुत कर सकें। श्रीगंगानगर से लोकसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद ने शून्यकाल के दौरान हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों के किसानों की मूंग व चना की लगभग 2 करोड़ 25 लाख रुपए की बकाया राशि और व्यापारियों का वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय खाद्य निगम की ओर से खरीद किए गए गेहूं की आर्थ राशि का भुगतान जल्द से जल्द करवाने का मुद्दा लोकसभा में उठाया। लोकसभा में बोलते हुए सांसद निहाल चंद ने कहा कि वर्ष 2020-21 में हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड की ओर से यहां के किसानों से लगभग 868 क्विंटल चना और लगभग 17 से 10 क्विंटल मूंग की खरीद की गई थी, जिसका भुगतान अभी तक बकाया पड़ा हुआ है। भुगतान के अभाव में इन किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है और ये सभी लोग मानसिक और आर्थिक तौर पर परेशान हैं। इसी प्रकार वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय खाद्य निगम की ओर से खरीद किए गए गेहूं की आड़त राशि का भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है। भारतीय खाद्य निगम की ओर से हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में गेहूं की खरीद की गई, जो कि 30 जून 2023 को बंद हो गई थी। इसके पश्चात व्यापारियों की ओर से आड़त बिल भारतीय खाद्य निगम के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर दिए गए थे, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी यहाँ के व्यापारियों को उनकी आड़त का भुगतान नहीं हो सका। इसके कारण ये लोग आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हैं। सांसद निहाल चंद ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि इस विषय में त्वरित कार्रवाई करते हुए किसानों और व्यापारियों को उनके भुगतान की संपूर्ण बकाया राशि को जल्द से जल्द जारी करने के लिए संबंधित विभागों को समुचित दिशा निर्देश जारी किए जाएं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेवा के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में नोहर के बाजार बंद रहे। विभिन्न संगठन और सर्व समाज के लोग नोहर स्थित करणी माता मंदिर में एकत्रित हुए, जहां श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसके पश्चात जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए बाजार बंद करवाया गया। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी की कल जो जयपुर में जघन्य रूप जो हत्या हुई है, उसको लेकर उसके विरोध स्वरूप आज ये प्रदर्शन किया गया है। इसके द्वारा सर्व समाज के, नोर क्षेत्र के सर्व समाज के लोग और सभी व्यापारी वर्ग, सभी जो क्षेत्र के अग्रणी समाज के लोग हैं, उनके द्वारा ये मांग की गई है कि कल के जो अपराध में जो भी लोग शामिल है, उस षड्यंत्र में शामिल है, उनको बेनकाब करे। प्रशासन से ये मांग है और उनको कठोर से कठोर सजा दिलाए। हम फांसी की मांग की सजा करते हैं
कि जो भी कल के जो अपराध किया है, सुखदेव सिंह की हत्या हुई है, उस षड्यंत्र में जितने भी शामिल लोग हैं उनको पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी जल्दी से जल्दी उनको बेनकाब करें और उस कठोर से कठोर सजा तक उसको अंजाम तक पहुंचाएं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।